ए बी सी किसी काम को 24, 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना काम डिसाइड करते हैं ऐसा जो 24 दिन में हो जाए, 30 दिन 20 दिन में हो जाए और 30 दिन में हो जाए। तो खेत हमने ले लिया अपना 120 बीघे का। तो 120 बीघे खेत है हमारा जो पूरा काम है। ए करता है इसे 24 दिन में, तो ए करेगा एक दिन में 5 बीघे खोदेगा, बी एक दिन में 6 बीघे खोदेगा और सी एक दिन में 4 बीघे खेत खोदेगा। ये हमारे डिसाइड हो गए। मींस पूरा काम कितना है वो भी डिसाइड हो गया, 120 है और हमें अब आगे 120 बीघे खेत ही रहेगा। ए एक दिन में कितना करेगा, 5 बीघे, बी 6 और सी 4। ये भी हमारा काम डिसाइड हो गया। अब सबसे पहले काम पर कौन आता है, तो सबसे पहले काम पर ए अकेला काम पर आता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि कब कब कौन मजदूर कब काम पर आया है। तो ए सबसे पहले आया तो ए के नीचे लाइन खींच देते हैं। लाइन का मतलब क्या है, ए काम करेगा, बी और सी के नीचे लाइन नहीं खींची तो वो काम पे नहीं है। अब उसने कहा काम शुरू होने के 3 दिन बाद। तो ये लाइन जो हमने ली है ये फर्स्ट डे है, पहला दिन है जिस दिन से काम शुरू हो रहा है हमारा। उसके 3 दिन बाद तो एक लाइन और खींच देते हैं, ये हमने यहाँ पे ले दिए 3 दिन। तो 3 दिन की लाइन ले दी। तो ए की मजदूरी है 3 दिन की, मतलब ए ने काम 3 दिन काम करा। उसके 3 दिन बाद बी भी काम पर आ जाता है। तो यहाँ पर ए तो काम पर रहेगा रहेगा, बी भी काम पर आ जाता है। अब उसने आगे कहा है 5 दिन बाद। ये 5 दिन बाद कहां से तथा 5 दिन बाद ये है काम के शुरू होने के। काम के शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी काम पर आता है। तो जिस दिन से काम शुरू हुआ था तो काम इस दिन से शुरू हुआ था, तो यहां तक के कितने दिन हो गए, 3 दिन। तो अब 5 दिन बाद लाना तो इसका मतलब 2 दिन और होने चाहिए। तो अब एक और लाइन खींच देते हैं जो हमारे कितने दिन की है, 2 दिन की है। 2 दिन बाद सी भी काम पर, वो दो यहां से एक के जब से काम शुरू हुआ है तब से 5 दिन बाद सी भी काम पर आ जाता है। तो यही लाइन से इस लाइन तक के टोटल दिन हो गए हमारे 5। अब सी भी काम पर आ गया तो बी भी काम पर रहेगा और ए भी काम पर रहेगा। अब तीनों आदमी तब तक काम पर रहेंगे जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो ये लास्ट लाइन ले ली हमने काम के समाप्त होने की, जिस दिन काम हमारा समाप्त होगा। तो अब उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो यहाँ 3 दिन में ए अकेला मजदूर काम पे था, तो कुछ काम इसने करा होगा, कितना करा होगा वो हमारे पास है कि टोटल काम कितना था, कौन एक दिन में कितना करता है, ये चीजें हमारे पास डिसाइड है पहले से ही। तो ए एक दिन में 5 बीघे खोदता है, तो बी ए ने अकेले 3 दिन काम करा, तो 5 × 3 = 15, 15 बीघे यहाँ तक खुदा है 3 दिन में। उसके बाद ये जो 2 दिन है हमारे इसमें काम हुआ है, यहाँ पर मजदूर थे ए और बी, 2 मजदूर। तो ए और बी एक दिन में खोदते हैं दोनों मिलकर 11 बीघे, तो 2 दिन में खोदेंगे 22 बीघे खेत खोद देंगे। अब टोटल खेत हो गया है हमारा मिलकर 37 बीघे। तो 37 बीघे का खेत खुद चुका है। टोटल खेत था हमारा 120, 120 में से जो हमारा 37 बीघे खुद चुका है, तो आगे खेत बच गया हमारा 83 बीघे का खेत बच गया। अब 83 बीघे अब हमारा यहाँ पे आगे खेत खुदा है। अब 83 बीघे खेत जब खुदा है तो उस टाइम पे जो काम पर मजदूर थे वो 3 थे, ए भी था, बी भी था और सी भी था, तीनों। तो तीनों खोद देंगे 83 बीघे को। तो तीनों अगर खोदते हैं तो एक दिन में जो खेत खोदते हैं वो खोदते हैं 15 बीघे। तो 83 बीघे खोदने में इन्हें कितने दिन लगे होंगे, बटे 83 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 83 बटे सॉरी 15 करेंगे, 83/15 करेंगे यहाँ पे। तो 15×5 = 75, सही 8/15 दिन हमारा यहाँ पर दिन लगे। उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 3 दिन तो ये लगे हैं, 2 दिन ये लगे हैं और 5 दिन पूरे ये लगे हैं। तो इसको भी हम लोग कैसे जोड़ेंगे, 3 + 2 + 5 सही 8/15 दिन। ये कितना होगा हमारा। तो 3 दिन ये उठाओ आप यहाँ से, 2 दिन ये उठाओ और 5 दिन ये उठाओ, 5 पूरे इसको छोड़ दो आप यहाँ पे अभी। ये बाकी दिन बाद में उठाएंगे। तो टोटल दिन कितना हो गया हमारे यहाँ पे 10 और ये आगे के 8/15। तो टोटल काम हुआ है हमारा 10 सही 8/15 दिन में। एबीसी किसी काम को क्रम से 12, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना काम डिसाइड कर लेते हैं। तो जो हमारा काम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, 48 बीघे का हमारा पूरा काम है खेत है। तो ए एक दिन में खोदेगा 12×4 = 48, बी 16 दिन में खोदेगा तो एक दिन में खोदेगा 3 बीघे और सी एक दिन में खोदेगा 2 बीघे। ये हमने डिसाइड कर लिया पहले ही काम के आधार पर, किसके, 48 बीघे के। अब कहा गया है यहाँ पे तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी फिगर देख लेते हैं कौन आदमी कब काम पर आ रहा है। तीनों आए हैं तो तीनों के नीचे लाइन खींच देते थे। लाइन खींचने का मतलब है तीनों ने काम शुरू कर दिया। अब काम समाप्त होने से, यहाँ पे एक वर्ड आया है काम समाप्त होने से, 2 दिन पहले बी ने और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। मींस ए रेगुलर काम करेगा। तो ये लाइन हमारी काम के शुरू होने की मतलब फर्स्ट डे की, ये लाइन हमारे काम के लास्ट दिन की, जिस दिन काम हमारा खत्म हुआ।
तो ए तो पहले दिन से लास्ट के दिन तक काम पर रहेगा। अब जो बी ने छोड़ा है वो 2 दिन का काम छोड़ा है, मतलब लास्ट के 2 दिन काम उसने नहीं करा, बाकी दिनों में पहले दिन से बाकी दिनों में काम से लगाकर आगे तक काम किया है, बस लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया। सी ने 3 दिन का काम नहीं करा, तो लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया, उससे पहले उसने काम किया है। तो अब 48 बीघे कब खेत खुदा है हमारा? तो 48 बीघे अगर हम लोग समझे यहाँ पे, तो 48 बीघे तब खुदा है खेत जब ए पहले दिन से लास्ट के दिन तक काम पर रहता है, बी लास्ट के 2 दिन काम ना करे और सी लास्ट के 3 दिन काम ना करे, तो खेत खुदा है हमारा 48 बीघे। अगर हम ये कहें कि बी भी लास्ट के 2 दिन काम और करता है, काम मतलब नहीं छोड़ता, वो 2 दिन और काम पर रहता है, तो इसका मतलब और भी ज्यादा खेत खोदना चाहिए, तो प्लस हो जाएगा। तो अगर बी यहाँ पर 2 दिन और काम करे तो कितना खेत और ज्यादा खोदेगा? नहीं करा था तो नहीं करता 2 दिन लाट के काम तो 48 बीघे खोदता। 2 दिन और काम करता तो कितने बीघे खोदेगा? तो बी एक दिन में खोदता है 3 बीघे खेत, तो 2 दिन में खोदेगा 6 बीघे। तो हम ये कर लेते हैं कि बी को लास्ट के दिन तक काम पर बुलाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 बीघे खेत और खोदेगा, तो 48 में 6 बीघे बढ़ गया। सी ने भी लास्ट के 3 दिन काम नहीं करा, तो सी को भी 3 दिन के लिए और बुलाते हैं, मतलब लास्ट के दिन तक काम पर वो उसको भी रखते हैं, तो और ज्यादा खेत खुद जाएगा। सी का एक दिन में 2 बीघे खुद देगा, तो 3 दिन में 6 बीघे और ये खुद गया हमारा। तो इसका मतलब अगर तीनों आदमी पहले दिन से लास्ट के दिन तक काम पर रहते हैं, तो अब टोटल खेत खुदेगा हमारा 60 बीघे खेत खुदेगा। अब हमें ये बताना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो हमें पता है अब यहाँ पे पूरा काम फिलहाल कितना है, 60 है हमारा, और ये तीनों मजदूर ने पहले दिन से लास्ट के दिन तक करा है, तो 60 बीघे को तीनों मजदूर कितने दिन में कर देंगे? तो तीनों मजदूर हमारे यहाँ खेत खोदते हैं 9 बीघे खेत खोदते हैं, तो 60 बीघे को खोदने में कितने दिन लगाएगा? तो बटे 9, तो 20/3। ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना काम डिसाइड कर लेते हैं। तो काम हम लोगों ने ले लिया अपना, 90 बीघे का हमारा खेत है। तो एक दिन में 9 बीघे खोदेगा, बी एक दिन में 6 बीघे खोदेगा और सी एक दिन में 5 बीघे खोदेगा। अब उसने कहा है कि ए बी और सी में सबसे पहले जो काम शुरू करता है तीनों करते हैं, तो तीनों मजदूर के नीचे लाइन ले ली हमने, यहाँ पे लाइन का मतलब है तीनों मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। यहाँ पे दिया है उसने वर्ड काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए, तथा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है, तो ए ने केवल इसका मतलब 3 दिन का काम करा, उसके बाद काम छोड़ दिया। अब बी ने काम नहीं छोड़ा, तो बी क्या करेगा? लास्ट के दिन तक काम करेगा। सी काम करता है लेकिन लास्ट के 2 दिन में काम नहीं करता। अब हम लोग एक काम करते हैं, हमें ये कंफर्म है कि ए ने 3 दिन काम करा है, तो ए का 3 दिन का काम 90 बीघे में से हटा देते हैं। अब पहले ये और समझ लेते हैं कि 90 बीघे कैसे खेत खुदा है। ए ने जिसमें 3 दिन काम करा है, बी ने पहले दिन से लास्ट के दिन तक करा है, और सी ने काम किया लेकिन बस लास्ट के 2 दिन काम नहीं करा। तो 90 बीघे में से अगर हम ए का काम हटाएं तो ए एक दिन में 9 बीघे खुद देगा, तो 3 दिन में 27 बीघे खेत खुद खुदा है ए ने। तो 27 बीघे खेत के बाद में जो खेत बच गया वो 63 बीघे खेत बच गया। अब 63 बीघे किसका रह गया? बी का और सी का, इसमें अब ए का काम नहीं है। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे, तो जब भी छोड़कर जाएंगे का समाप्त होने से 2 दिन पहले सी ने काम छोड़ा, तो उसको 2 दिन काम उसने नहीं करा, 2 दिन करा ये नहीं है, 2 दिन नहीं करा ये है यहाँ पे। तो सी ने 2 दिन काम नहीं करा, तो एक काम करते हैं हम लोग, तो सी का 2 दिन का काम करवा देते हैं कि यहाँ पर, ताकि सी का पहले दिन से लास्ट के दिन तक हो जाए। तो सी ने अगर 2 दिन काम करे और, तो 63 में और ज्यादा खेत खुद जाएगा, क्योंकि इन दोनों का काम है अब यहाँ पे कितने बीघे? 63 बीघे, सिर्फ बी और सी का 63 बीघे। इसमें सी का 2 दिन का काम अगर हम लोग जोड़ देते हैं इसमें यहाँ, तो सी एक दिन में 5 बीघे खोद देगा, तो 2 दिन में 10 बीघे खोद देगा, तो 10 बीघे। तो अब यहाँ पर सी का कब का काम हो गया? लास्ट दिन तक का हो गया, पहले दिन से लास्ट दिन तक का। तो अब यहाँ पर हो गया है हमारा टोटल काम 73। अब इस 73 को काम को जो करा है वो बी ने करा है और सी ने करा है पहले दिन से लास्ट के दिन तक। तो रोज अब बी और सी मिलकर खोदते हैं 11 बीघे खेत। तो 73 बीघे को खोदने में इन्हें कितने दिन लगेंगे? बटे 11, तो 6 सही 7/11 दिन। अब ये दिन किसे लगे हैं? बी और सी को। अब पहले दिन से लास्ट के दिन तक का ये आ गया। तो उसने कहा था पूरा काम कितने दिन चला, तो पूरा काम चला है 6 से ही 7/11 दिन। एक किसी काम को 15 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले काम ले लेंगे, तो काम हमारा है 90 बीघे का खेत है। ए एक दिन में खोदता है 6 बीघे और बी एक खोदेगा एक दिन में 5 बीघे खेत। अब ए अकेला काम पर आता है, तो ए और बी में ए अकेला काम पर आया है, तो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद, कितने दिन हम नहीं जानते,
बी भी काम पर आ गया, तो बी भी काम पर आ गया, तो ये लाइन वो ले ली जिस दिन से बी काम पर आता है, ये लाइन पहले दिन की जब से काम शुरू हुआ। अब जिससे अगले, यहां अगले से मतलब क्या है, जब से बी काम पर आया है उसके बाद 7 दिन में काम समाप्त हो जाता है, तो यहां पर हमने ले लिए 7 दिन। तो ये लाइन कौन सी हमारी काम के लास्ट दिन की है, जिस दिन काम खत्म होगा। ये लाइन कौन सी है, जिस दिन बी काम पे आया था। अब यहां उसने कहा बी कितने दिन बाद काम पर आया था, तो अब ए ने कितने दिन यहां काम करा कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ के दिन हमें कंफर्म नहीं है। अब बी जब से आया था उस दिन के बाद 7 दिन में काम खत्म हो गया, तो 7 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो 7 दिन में यहाँ पे मजदूर कौन थे, ए और बी दोनों, तो एक दिन में 5 7 6 और बी एक दिन में 5, तो एक दिन में खुदेगा 11, तो 7 दिन में खुदेगा 77। 90 बीघे का हमारा खेत था, 77 बीघे हमारा खेत खुद गया। तो अब हमारे पास जो खेत बच गया वो 13 बीघे का खेत बच गया। अब 13 बीघे का खेत, अब यहां पर तो खेत खत्म हो गया हमारा, तो इसका मतलब 13 बीघे का खेत पहले खुदा था, 77 बीघे खुदने से पहले, और उस टाइम पर मजदूर था अकेला ए। तो ए ने खुदा है 13 बीघे, तो ए ने 13 बीघे कितने दिन में खुद होगा, एक दिन में एक होता है 6 बीघे खेत, तो 13 बीघे खोदने में उसे कितने दिन लगेंगे, 2 सही 1/6 दिन हमारे लगे थे। तो इसका मतलब ए ने जो काम करा है 2 सही 1/6 दिन काम करा, तो और यहाँ पे बी नहीं था, तो इसका मतलब बी इतने दिन बाद आया, तो बी आया है 2 सही 1/6 दिन बाद काम पर आया है। ए किसी काम को 24 दिन में, बी 32 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम ले लेते हैं, तो अपना ले लिया काम ऐसा जो 24 और 32 से कटने वाली संख्या 96 हम बीघे के हमने खेत ले लिया अपना। तो ए एक दिन में खोदेगा यहाँ पे 4 बीघे और बी एक दिन में खोदेगा यहाँ पे 3, 24 चौका 96 और 32 दिया 96। अब दोनों ने एक साथ काम शुरू करा, तो ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया। काम समाप्त होने से कितने दिन पहले ए काम छोड़ दे की, तो काम छोड़ेगा बीच में ए कि पूरा काम 20 दिन में समाप्त हो जाए, तो इसका मतलब बी ने काम नहीं छोड़ा, तो बी कब है, पहले दिन से लास्ट के दिन तक काम पे है। तो काम हुआ है कितने दिन, 20 दिन, तो बी ने 20 दिन काम करा है। ए ने कितने दिन काम करा ये हमें कंफर्म नहीं, ए बीच में काम छोड़ कर जाएगा। तो अब हमें बी का कंफर्म है, तो बी एक दिन में 3 बीघे खोदेगा, तो 20 दिन में बी ने कितने बीघे खोदा, 60 बीघे। तो कंफर्म है कि टोटल खेत था 96 बीघे, उसमें से जो खेत खोदा है बी ने वो खोदा है 60 बीघे खेत खोदा है, 20 दिया 60। तो अब हमारे पास में 96 में से अगर 60 बीघे खेत हटा दे तो कितने बीघे बचा है हमारे पास, 36 बीघे खेत बचा। तो कंफर्म है कि वो बाकी जो खेत खुदा है वो ए मजदूर ने खोदा है 36 बीघे। अब 36 बीघे को ए ने कितने दिन में खोदा, तो ए एक दिन में खोदता है 4 बीघे, तो 36 बीघे को खोदने में जो दिन लगाएगा वो कितने दिन लगाएगा, 9 दिन। तो इसका मतलब ए ने काम करा है 9 दिन। अब ए ने 9 दिन काम करा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या गया है, काम समाप्त होने से कितने दिन पहले ए काम छोड़कर गया। तो ये दिन उसने पूछा कि ये दिन हमारे यहाँ पे कितने थे, कितने दिन पहले काम पे गया, तो टोटल दिन कितने हैं 20, 9 दिन का उसने काम करा, तो कितने दिन पहले गया काम छोड़ गया, 11 दिन। तो आंसर देंगे हम लोग 11 दिन यहाँ पे। एक किसी काम को 12 दिन में, 20 काम को 18 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग काम ले लेते हैं, काम हमने ले लिया अपना 36 बीघे का खेत ले लिया। तो ए एक दिन में 3 बीघे खोद देगा और बी एक दिन में 2 बीघे खेत खोद देगा। अब यहां पर उसने कहा ए अकेला काम पर आता है, तो ए और बी में से सबसे पहले काम पर कौन आया है, ए। काम शुरू होने के कितने दिन बाद बी भी काम पर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद बी काम पर आएगा, तो ए तो काम नहीं छोड़ रहा, तो ए तो लास्ट के दिन तक काम पर रहेगा कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो मतलब पहले दिन से लास्ट के दिन तक जो दिन बनते हैं टोटल दिन, वो 8 दिन काम चला है, 8 दिन है हमारे। अब ए इसका मतलब ए ने काम नहीं छोड़ा, तो ए ने भी 8 दिन काम करा, तो ए एक दिन में खोदता है खेत 3 बीघे, तो 8 दिन में खोदेगा 8 या 24 बीघे, तो 24 बीघे खेत खुद गया हमारा और खेत बच गया। अब हमारे पास में 12 बीघे का खेत बच गया। अब 12 बीघे का खेत जो खुदा है इसका मतलब वो बी ना खोदा है, तो बी एक दिन में खोदता है 2 बीघे, तो 12 बीघे को खोदने में दिन लगाएगा, वो दिन लगाएगा हमारा 6 दिन। अब ये 6 दिन बीघे कौन सा आए हैं, बी ने जितने दिन काम करा वो, तो बी ने लास्ट में 6 दिन काम करा, तो टोटल दिन हमारे कितने थे, 8। तो इसका मतलब बी कितने दिन बाद आया, 2 दिन बाद यहां पर आया है। तो आंसर देकर आएंगे 2 दिन बाद, क्योंकि